नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार। आज व्याकरण का संज्ञा प्रकरण जो है हम सब पढ़ने वाले हैं। यह चाहे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हो, चाहे हिंदू स्टडीज हो, यूपीजीडीसी हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कहीं का भी हो। इसके साथ साथ जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट, एनी एग्जाम, सबके लिए जो है ये व्याकरण का सिलेबस लगा हुआ, मतलब व्याकरण के सिलेबस में यह प्रकरण लगा हुआ है, यह विषय आपका लगा हुआ है। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे हम लोग जो है उन संज्ञा प्रकरण के सूत्रों की विस्तृत चर्चा करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। संज्ञा सूत्र तो बहुत सारे हैं, परंतु हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा प्रकरण आपका है, ये पुस्तक है संस्कृत दर्पण। जो साथी ना अभी तक खरीदे हो इसको खरीद लें। एक राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि रामबाण है। बाकी जाकर वह वीडियो आप देख लेना, वो मेरे भी परिचित नहीं है। ये परीक्षा दर्शन है, दर्शन के प्रश्न पत्रों का संकलन है, व्याख्यात्मक संकलन है, बहुत बेहतरीन है। आइए अब विषय पे। वृद्धि संज्ञा पहला अपना सिलेबस में लगा है, वृद्धि संज्ञा। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धिरा दैच। कौन सा है? वृद्धिरा दैच। ठीक है, अब यहां पदच्छेद करेंगे। वृत्ति लिखा आदैच्य वृद्धि संज्ञा से आत। अब पदच्छेद करेंगे तो वृद्धि ही आत ऐच। ठीक है, तो आत से सिर्फ दीर्घ आ, ऐच में ऐच एक प्रत्याहार है, उसमें दो वर्ण होते हैं ऐ औ, ये वृद्धि संज्ञक होते हैं। अर्थात दीर्घ आकार तथा ऐच वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, अर्थ क्या निकला कि दीर्घ आ, ऐ और औ व्याकरण शास्त्र में इन्हीं तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा कही गई है, बताई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो आत में जो ता लगा है वो तपर है। अब उसको मैं गुण संज्ञा सूत्र में, मतलब गुण संज्ञा में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आत का अर्थ मैंने बताया था आकार, ऐच का एक प्रत्याहार है, ऐच प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे आजकल तो बहुत सारे सुमेलित करने के लिए प्रश्न आ रहे हैं। एक तरफ संज्ञा सूत्र देगा, एक तरफ उन संज्ञाओं का नाम देगा, उनको सुमेलित करना होगा, या उदाहरण देगा और उनके सूत्र बताने होंगे। तो उदाहरण देखिए, त्याग, शालीय, नायका, अजय शीत, पावका, अकार शीत, ये हैं उदाहरण। ठीक है, त्याग त्यज धातु है। ठीक है, खैर अब इसकी सिद्धि में नहीं जाऊंगा, मतलब आप इसको देख लेना आराम से। आगे चलिए, जितना आता है परीक्षा में उतनी ही चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से पढ़ाने आएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। गुण संज्ञा देखिए, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुणा। क्या है? अदेंग गुणा। वृत्ति क्या है? अदेंग चा गुण संज्ञा से पदच्छेद हुआ अदेंग गुणा। अत एंग, अत ह्रस्व अ, एंग, एंग प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं ए और ओ। अर्थ में जाएंगे, देखिए अत, अत माने ह्रस्व आकार, ह्रस्व छोटा जिसको कहते हैं, तथा एंग, एंग एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं ए ओ की गुण संज्ञा होती है। मतलब आ, ह्रस्व आ तथा ए और ओ, इन तीन वर्णों की व्याकरण शास्त्र में
गुण संज्ञा होती है। ठीक है ना, ह्रस्व अवर्ण दीर्घ, अब एकार ओकार हो या ऐकार औकार हो, ये सब दीर्घ ही होते हैं। तो दीर्घ एकार तथा दीर्घ ओकार इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अवर्ण से पर लकार तकार, अब इसमें ता, जो ता मैं बता रहा था ना, ये इसको तपर कहते हैं। तपर दो प्रकार से व्याख्या की जाती है। एक तो है तह परो यस्मात् सह, दूसरा है तात परो यह सह। तो अवर्ण से पर माने बाद में तकार है, अतः यह तपर हुआ। तपरस तत्काल से परिभाषा सूत्र है, इसके आधार पर अत का अर्थ है ह्रस्व अवर्ण। इसी प्रकार एंग तकार से पूर्व है। ठीक है, अतः तपर हुआ। तपर करण के से एंग का अर्थ हुआ दीर्घ ए तथा दीर्घ ओ। उदाहरण देखेंगे तो सप्तर्षि, सप्तऋषि आद्गुण सूत्र से सप्तर्षि बना है। नरेंद्र, सूर्योदय, नयति, भवति, ये सब इसके उदाहरण हैं। आइए धातु संज्ञा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अक्सर ये पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने कहा कि भाई इसको भी जो है मतलब इसकी चर्चा भी आपसे कर ली जाती है। ठीक है, तो धातु संज्ञा का सूत्र क्या है? भूवादयो धातुव, भूवादयो धातुव। वृत्ति देखेंगे तो क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्यु। भूवादय धातुव, भूवादय में प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, धातुव में भी प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। इस प्रकार यहां पर दो पद हुए। ठीक है, भूवादय का अर्थ है भू तथा वा आदि। भूवादय का अर्थ हुआ भू तथा वा आदि। यहां भू के साथ आदि शब्द व्यवस्थावाची है। ठीक है, और वा के साथ आदि शब्द, वा के साथ आदि शब्द प्रकारवाची है। अतः क्या अर्थ हुआ कि भू आदि तथा वा के प्रकार वाली। अब सूत्रकार देखेंगे तो क्रियावाची या क्रियावाचक भू आदि तथा वा के प्रकार वाले शब्दों की धातु संज्ञा होती है। क्रियावाची भू आदि शब्दों की धातु संज्ञा होती है। ऐसे भी आप संक्षिप्त में कह सकते हैं, या थोड़ा विस्तार देना चाहे तो क्रिया के वाचक या क्रिया के वाची या क्रियावाची भू आदि तथा वा के प्रकार वाले शब्दों की धातु संज्ञा होती है। जैसे भू, पठ, वा, गम इत्यादि क्या है? धातु है। ठीक है, आगे देखिए संयोग संज्ञा। इतनी ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। विस्तार के लिए अलग से इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी परीक्षा की दृष्टि से ही देखेंगे। अब संयोग संज्ञा देखिए, संयोग संज्ञा क्या है? कह रहे हैं कि हलोनन्तराः संयोगः, हलोनन्तराः संयोगः। पदच्छेद करेंगे, हलः अनंतराः संयोगः। अब आपसे यदि सूत्र में पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि संयोग संज्ञा सूत्र में कितने पद हैं, अब आप देख गए ना 3 पद हैं। हला में कौन सी व्यक्ति है? प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। अनंतराह में प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। संयोगः में प्रथम व्यक्ति एकवचन है। अनंतराह का अर्थ क्या है? अंतर या व्यवधान रहित, मतलब कोई बाधा ना हो। व्यवधान सदा भिन्न जाति वालों का होता है। ठीक है, जैसे हल मतलब व्यंजन है, अगर उसमें अच आ जा रहा है तो ये व्यवधान है, क्योंकि हल से भिन्न अच है। ठीक है, अब सूत्रकार देखेंगे कि अच के व्यवधान, अच माने स्वर, अच अर्थात स्वर के व्यवधान से मतलब बाधा से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। मतलब हल ही हों, एक ही समुदाय के लोग हों, एक ही वर्ण उसमें हो, मतलब व्यंजन वर्ण ही हो, उसमें कोई भी बीच में स्वर इत्यादि स्वर वर्ण ना आए तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे अग्नि, उदाहरण देखिए, यहाँ लास्ट में देखेंगे ना है और उससे पहले गा है, तो यहाँ गा और ना के बीच में या मध्य कोई भी अच का व्यवधान नहीं, मतलब कोई भी स्वर नहीं आया है, तो बन क्या गया?
तो ये क्या बन गया फिर, अगर बीच में नहीं आया तो अतः गना, जो गना मतलब जो एक समुदाय नु नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये गना बना, आधा गा और ना मिलकर क्या बने, गना हो गया। तो गना इस समुदाय, ये हलंत था, ये जो मैं अभी ब्लू किया हूं ना, ये हलंत है, इस समुदाय या मतलब समूह की संयोग संज्ञा हो गई। ठीक है, इसी प्रकार राष्ट्रम में श्रा, आधा श और ट्रा, इस समुदाय की भी क्या हो गई, संयोग संज्ञा। अब तो आप समझ गए। आइए, अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है कि मुख्य नासिका वचनो नुनासिका, मुख नासिका वचनो नुनासिका। मुख नासिका वचन है, एक वचन है, प्रथम व्यक्ति एक वचन, अनुनासिका प्रथम व्यक्ति एक वचन, तो इसमें टोटल पद कितने हुए, 2 पद हुए। मुख नासिका पद से तृतीय तत्पुरुष समास है, यथा मुखेन सहिता, मुख सहिता नासिका। ठीक है, इस पद में अगर द्वंद्व समास मानकर हम लोग विग्रह करेंगे तो मुखम चा नासिका चा, ईषद वचनम, ईषद वचन मावचनम, मुख नासिकम आवचनम यस्य सह मुख नासिका वचना, इस प्रकार यह द्वंद्व गर्भित बहुब्रीहि समास भी माना जाएगा। आइए अर्थ इसका देखते हैं कि मुख नासिका वचनो नासिका करें, मुख सहित मतलब मुख के साथ, मुख सहित नासिका से मतलब मुख से भी और नासिका दोनों जगह से, मुख सहित नासिका से बोले जाने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। मतलब उनका उच्चारण 2 स्थान बताया गया, एक तो मुख से, एक नासिका से। ठीक है, अर्थात जो वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से उच्चरित हो या बोले जाएं, ठीक है ना, उनका उच्चारण हो, उनकी अनुनासिक संज्ञा होती। जैसे अ, ङ, ञ, ण, न, म। अनुनासिक वर्ड 5 है, जानते ही ना आप, यमंगणनम, जो खैर। आइए प्रगृही संज्ञा देखते हैं। प्रगृही संज्ञा के मैंने कई सूत्र लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत प्रगृही संज्ञा विधायक सूत्र कौन है, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृहम, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृहम। ईदुदेत पद द्विवचन का विशेषण है। यहाँ जो द्विवचनम है, द्विवचन कैसा होना चाहिए तो कह रहे ईदुदेत, तो ईदुदेत जो है द्विवचन का विशेषण है। विशेष कौन है, द्विवचन है। तो इन विधि तदंतस्य के द्वारा तदंत विधि हो जाते। ईत का अर्थ क्या हुआ, ईत जो लिखा हुआ है, अब इसको ईदुदेत को अलग अलग करेंगे। पहले तो ईदुदेत में प्रथम व्यक्ति एक वचन है, द्विवचन में प्रथम व्यक्ति एक वचन, प्रगृहम में प्रथम व्यक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर इस सूत्र में 3 पद आए, पूछ लेता है कि कितने पद हैं। ठीक है, आइए तो ईत का क्या अर्थ हुआ, दीर्घ ईकारांत। ऊत का अर्थ हुआ, अब ईदुदेत को अलग करेंगे तो ईत, ऊत, एत, ऐसे उसका विच्छेद होगा। ईत का क्या अर्थ हुआ, दीर्घ ई, दीर्घ ईकार। ऊत का अर्थ हुआ दीर्घ ऊकार, और एत का अर्थ हुआ दीर्घ एकार। तो ईत आदि में तकार का प्रयोग स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए किया गया है। ठीक है ना, तपर न करने से ई उ ए, इस दशा में व्यो वे एक ऐसा न्याय होता है। ठीक है ना, द्विवचन में ई वर्ण तथा उ वर्ण को प्रथमयो पूर्व सवर्ण से दीर्घादेश मतलब दीर्घ एकादेश हो जाता है। इसलिए तपरकरण की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं हुई। तपरस तत्काल जो परिभाषा थी उसका कोई नहीं। सूत्र क्या होगा, करेंगे दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत तथा दीर्घ एकारांत द्विवचन की प्रगृही संज्ञा होती है, या ई उ ए इन द्विवचनांत वर्णों की प्रगृही संज्ञा होती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रगृही संज्ञा किसकी हुई, दीर्घ ई की, दीर्घ उ की और दीर्घ ए की। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण यहां देखिए, हरि जमा दीर्घ ई का उदाहरण था, हरि जमा एतौ, ये है। अब देखिए हरि में जो री है, हरि में जो लास्ट में राम में बड़ी की मात्रा है, ये हमारा क्या है, दीर्घ ई है। ठीक है,
तो इस दशा में र के बाद जो दीर्घ ई है या ईदंत द्विवचन है या द्विवचन है, इसकी प्रगृही संज्ञा होकर यहाँ प्रकृत भाव होता है। अब संधि यहाँ पर अगर संधि करने जाएंगे तो प्रकृत भाव हो जाए। दूसरा है विष्णु इमौ, तीसरा है गंगे अमु। अन्य उदाहरण है अग्नि इति, वायु इति, माले इति, पचेते इति। ये आप देख लेना, उदाहरण यहाँ से बहुत पूछा जाता है। अब इसी का अगला सूत्र है, प्रगृही संज्ञा करने वाला एक और सूत्र है अदसो मात। पदच्छेद करेंगे तो अदसः मात। अदसः 6.1 मतलब षष्ठी व्यक्ति एक वचन, आत में पंचमी व्यक्ति एक वचन। ठीक है। और ईदुदेत जो है उसका ऊपर से यहाँ पर अनुवृत्ति करेंगे तो अर्थ क्या होगा? अदस शब्द के मकार से परे ईत तथा ऊत प्रगृही संज्ञक होते हैं। अदस शब्द सर्वनाम है, ये तीनों लिंगों में इसके तीनों लिंगों के रूपों पर दृष्टि डालने पर केवल 7 स्थलों पर प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। जैसे प्रथमा बहुवचन अमी, अमु, अमु, अमु। खैर उदाहरण देखिए, अमी अमी ईशाह। उदाहरण देखिए यहाँ, ये रहा अमी ईशाह। ठीक है। यहाँ मकार के बाद आप जो अमी में लास्ट में माँ है उसमें बड़ी ई की मात्रा है, मतलब दीर्घ ई है, तथा ईशा के ईकार। इन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, परंतु प्रकृत सूत्र से प्रगृही संज्ञा होकर प्रकृत भाव यहां हो जाता है। अमु आसाते, ये भी क्या हुआ? प्रगृही संज्ञा हुआ। अदस शब्द एक सर्वनाम शब्द है और इसका रूप जब चलता है तो प्रथम व्यक्ति बहुवचन में अमी बनता है। प्रथम व्यक्ति द्विवचन प्रथमा द्वितीय का द्विवचन पुल्लिंग में अमु होता है। प्रथमा द्वितीय का द्विवचन स्त्रीलिंग में अमु होता है और प्रथमा विभक्ति द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन अमु यह नपुंसक लिंग होता है। ठीक है। तो जो अमी है और अमु मतलब अदस, यह अदस सर्वनाम शब्द जब आ जाता है तो इसकी क्या होती है? इस अदस शब्द के मकार से परे मकार के बाद जो ईत तथा ऊत होते हैं वो प्रगृही संज्ञक हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? मतलब इस अमी के बाद जो आएगा वह क्या हो जाएगा? आपका प्रगृही संज्ञक हो जाएगा। आइए अगला सूत्र देखिए, इसी का प्रगृही संज्ञा करने वाला सूत्र है। शे अविभक्तिक निर्देश। शे करेंगे, शे इस सुप आदेश की प्रगृही संज्ञा होती है। शे इस सुबादेश माने सुप आदेश, संधि होकर सुबादेश की प्रगृही संज्ञा होती है। वेद में चतुर्थी बहुवचन के स्थान शे आदेश का विधान किया गया है। ठीक है ना। और लशक को तद्धिते से शे के शकार की इत संज्ञा हो जाती है। तो ये ही बचा। उदाहरण देखेंगे, सुष्मे इति, यहाँ सुपाम सुप लोपा के साथ चतुर्थी के स्थान पर शे आदेश संपूर्ण भ्यस व्यक्ति के स्थान पर विहित है। प्रकृत सूत्र के द्वारा इसकी प्रगृही संज्ञा होकर प्रकृत भाव हो गया। त्वे इति, अन्य उदाहरण में जाएंगे, मे इति। आइए इसी का अगला सूत्र है निपात एका जनांग। निपातः प्रथम व्यक्ति एक वचन, एकाच प्रथम व्यक्ति एक वचन, अनांग एक प्रथम व्यक्ति एक वचन। तो इसमें 3 पद हुए। अनुवृत्ति प्रगृहम की चली आ रही है। अर्थ क्या हुआ कि एकाच पद का 2 प्रकार से विग्रह किया जाता है। एकश्चा सावच तथा एकोच यस्मिन् सा। यहाँ प्रथम प्रकार का विग्रह जो है हमें अभीष्ट है। यदि यहाँ बहुब्रीहि समास मान लिया जाए तो एक अच वाले अनेकाल की भी उक्त संज्ञा मतलब प्रगृही संज्ञा होने लगेगी। तो अनांग का अर्थ है आंग को छोड़कर। ठीक है। अब सूत्रार्थ आपका क्या होगा? फिर सूत्र का अर्थ क्या होगा?
आंग को छोड़कर एक अच स्वरूप निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। आंग को आ उपसर्ग है ना आपका, करें इसको छोड़कर एक अच स्वरूप निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक है, आंग को छोड़कर एक अच स्वरूप निपात की प्रगृह संज्ञा, उदाहरण जैसे आ अपेहि, ई इंद्रम, उ उत्तिष्ठ इत्यादि है। अब जब आ अपेहि है, यहां जो है आ जो है वह एक आच है, एक अच है और वह निपात भी है, इसलिए इस सूत्र से उसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। अब ओत, अगला सूत्र देखेंगे ओत। आइए, ओत, ओत में प्रथम व्यक्ति एक वचन है। इसके अर्थ में एन विधि तदंत के द्वारा जो है तदंत विधि होने से ओत का अर्थ ओकारांत निपात है। ओकारांत निपात छह होते हैं। ओ, आहो, उताहो, हो, अहो और अथो। इनमें ओ की प्रगृह संज्ञा निपात ए का जनांग से हो जाती है। शेष 5 की प्रगृह संज्ञा जो है इस सूत्र से होती है। तो आइए करें, सूत्रार्थ क्या हुआ, ओत मतलब ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, उताहो अनिष्टम, उता हो, ये देखिए अंत में हो है, ओ है ना, फिर अनिष्टम है, तो यहां पर प्रगृह संज्ञा हो गई। उताहो असत्यम, अहो अद्य शीतलम, नो इदानीम, अथो इति, अहो आश्चर्यम, अहो अधुना, अहो ईशा। अगला सूत्र है इसी का, इसका एक सूत्र मिसिंग है, उसको मैं ऐसे ही मतलब बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। संबुद्धौ शाकल्यस्येताव नारशे, ठीक है ना, संबुद्धौ शाकल्यस्येताव नारशे, ठीक है ना, संबुद्धौ शाकल्यस्य एतावनारशे ऐसे कह सकते हैं। तो संबुद्धौ सप्तमी व्यक्ति एक वचन, शाकल्यस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन, ईतौ सप्तमी व्यक्ति एक वचन, अनारशे सप्तमी व्यक्ति एक वचन। तो इसमें 4 पद हुए। अर्थ क्या हुआ इसका, करेंगे संबुद्धि निमित्तक ओकार की अवैधिक इति शब्द के परे रहते विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे विष्णो इति, इस दशा में विष्णो इस संबुद्धि का रूप है और इसके बाद परे मतलब बाद में क्या है, इति है। ठीक है, क्या है, इति है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। आइए अगला सूत्र है ओम, ओम, उ अं ओम, ये 2 मतलब हैं। तो उ अह षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ओम प्रथम व्यक्ति एक वचन है। इसका अर्थ क्या होगा, करेंगे अवैदिक इति शब्द से परे रहते शाकल्य आचार के मत में उंग की प्रगृह संज्ञा होती है। उम के स्थान पर ओम आदेश होता है जो प्रगृह संज्ञक होता है। इस सूत्र का योग विभाग करके अगर अर्थ किया जाएगा तो उम पद में शाकल्य से आदि पदों का जो है अनुवर्तन किया जाता है। तत्पश्चात क्या किया जाएगा कि ओम इस सूत्रांश में पूर्वोक्त मतलब पूर्व में उक्त जो सभी पदों की अनुवृत्ति के साथ उम पद की अनुवृत्ति की जाती है। तो इस प्रकार सूत्र हो जाता है अवैदिक इति शब्द परे रहते शाकल्य आचार्य के मत में ओम की प्रगृह संज्ञा होती है। ओम के स्थान पर ओम आदेश हो जाता है जो प्रगृह संज्ञा को। उदाहरण देखिए, उ इति, उदाहरण क्या है, उ इति, ठीक है। उ इति इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र के द्वारा ओम आदेश होता है और प्रगृह संज्ञक हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, उ इति की जगह ओम इति। आइए अगला सूत्र इसी का देखिए, ई दूतौ च
सप्तम्यर्थे, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, ईदूतौ प्रथम व्यक्ति द्विवचन, चा अव्यय है, सप्तम्यर्थे सप्तमी व्यक्ति एक वचन, 3 पद हुए। सप्तम्यर्थे का अर्थ हुआ सप्तमी व्यक्ति के अर्थ में। ईदूतौ का अर्थ है ईकारांत उकारांत, मतलब दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत। तो सप्तमी के अर्थ में, अब देखिए इसका, सप्तमी के अर्थ में ईकारांत तथा उकारांत की प्रगरी संज्ञा होती है। जैसे तनु इति, तनु में क्या है, ईकारांत पद है, लास्ट में बड़ी ई है, ठीक है। तो इस सूत्र से क्या हुआ, प्रगरी संज्ञा होगी। आइए निष्ठा संज्ञा देखते हैं। निष्ठा संज्ञा, तो निष्ठा संज्ञा का सूत्र है कतवतु निष्ठा, कतवतु निष्ठा। कतवतु में प्रथम व्यक्ति द्विवचन है, निष्ठा में प्रथम व्यक्ति एक वचन है। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ, कता और कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। ये दोनों भूतकालिक प्रत्यय भी हैं, तो इनकी क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। जैसे भुज धातु है, कता प्रत्यय जोड़ेंगे तो भुक्ता बन जाएगा। भुज धातु कतवत प्रत्यय जोड़ेंगे तो भुक्तवान बन जाएगा, भुक्तवती बन जाएगा, भुक्तवत, मतलब तीनों लिंगों में रूप चलता है, ठीक है। उम्मीद एक समझ में आ गया होगा। अब सर्वनाम संज्ञा सूत्र देखते हैं। सर्वाधीन सर्वानामानि, सर्वाधीन सर्वानामानि, सर्वाधीन में प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, सर्वानामान में प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। यहाँ सर्व शब्द जो है स्वरूपतः गृहित नहीं है, अतः सर्व के द्वारा सर्ववाची शब्दों का ही ग्रहण होता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम सर्व होगा तो उसका यहाँ ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार सर्व शब्द के गौड़ होने पर भी उसका ग्रहण नहीं होता। खैर इतने में आपको नहीं जाना। फिर इसका अर्थ देखिए, सर्व आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्व का ये सर्वनाम शब्द है ना, जब आप सर्वा सर्वो सर्वे, मतलब जो सर्व रूप, सर्व जो है शब्द सर्वनाम शब्द है, तो इसका रूप पढ़ते हैं ना सर्व सर्वो सर्वे। तो यहाँ सर्व शब्द, सर्व इत्यादि, सर्व आदि, सर्व आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। जैसे सर्वे इत्यादि, सर्व में वही आ गया, सर्वा सर्वो सर्वे। जैसे सर्वे, उदाहरण देखेंगे, सर्वे इत्यादि, ठीक है ना। सर्व में जस सुबंध प्रत्यय लगा, तो इस दशा में प्रकृत सूत्र के द्वारा, मतलब सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र के द्वारा सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो गई, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला सूत्र सर्वनाम, सॉरी इसी का नहीं, मतलब वो सर्वनाम संज्ञा कर रहा था, ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करेगा। यह सूत्र जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है, ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आइए, सर्वनाम संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, करें सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य, अलग अलग करेंगे तो सुट अनपुंसकस्य। सुट में प्रथम व्यक्ति एक वचन है, अनपुंसकस्य में षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। अब इस सूत्र में देखेंगे तो सुट एक प्रत्याहार है, यहाँ सु प्रथम व्यक्ति एक वचन है, आउट, मतलब सु और आउट मिलकर बन जाता है सुट, के इत संज्ञक टकार के साथ मिलकर बनता है सुट, ठीक है। सुट के द्वारा सु तथा मध्यस्थ चार, सुट कहने से चार, एक तो सु, सुट एक प्रत्याहार बन गया, सुट एक प्रत्याहार बन गया। तो प्रत्याहार में क्या है, प्रत्याहार जो है अपना और अपने मध्य के वर्णों का ज्ञान कराता है। तो सु एक तो अपना स्वयं हो गया, फिर सु से लेके टा के बीच में जितने चार और है, उन विभक्तियों का, वर्ण नहीं, उन विभक्तियों का भी, एक तो सु अपनी विभक्ति हो गई, और सु और टा के बीच में चार और विभक्तियां हैं, कौन सी हैं, औ जस अम औट, इन पांचों व्यक्तियों का ग्रहण होता है और इन्हीं की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, ठीक है। अब सूत्र, इस सूत्र में जो है अनपुंसकस्य पद का योग होने से नपुंसक लिंग में पूर्वोक्त पांच प्रत्ययों की यह संज्ञा नहीं होती, यही इनका कहने का प्रयोजन है। अर्थ क्या होगा, करें नपुंसक लिंग से भिन्न, अनपुंसकस्य माने नपुंसक लिंग से भिन्न, जो नपुंसक लिंग ना हो। सुट प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सुट प्रत्यय में चार प्रत्यय आते हैं, सु औ जस अम औट, इन पांचों प्रत्ययों की, ठीक है,
इन पांचों प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान, सर्वनाम संज्ञा को पहले बता दिया हूं, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ठीक है, तो नपुंसक लिंग से भिन्न सुट अर्थात सु औ जस अम औट, इन पांचों या इन पांच प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। जैसे राजा राजानव राजाना और राजानम राजानव। सु औ जस प्रथम व्यक्ति के तीनों वचनों में आते हैं, सु औ जस अम आउट द्वितीय व्यक्ति के प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति के एक वचन और द्विवचन, प्रथम व्यक्ति के तीनों वचन और द्वितीय व्यक्ति के एक वचन और द्विवचन, बस यही होते हैं, इनकी ही सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। आइए विभाषा संज्ञा देखते हैं। विभाषा संज्ञा देखते हैं। नावेति विभाषा, विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र है नावेति विभाषा। ना तथा वा इन शब्दों के साथ इति पद का यहाँ पर योग आया है, अतः ना वा ना और वा पदों के द्वारा उनके स्वरूप का ग्रहण ना होकर उनके अर्थों का ही ग्रहण होगा। ना का अर्थ क्या है? निषेध। वा का अर्थ है विकल्प, मतलब जो इति लगाए हैं ना, उनके स्वरूप का नहीं, उनके अर्थ का ग्रहण हो रहा है। तो ना का अर्थ यहाँ निषेध है, वा का अर्थ है विकल्प। इस प्रकार व्याकरण शास्त्र में वा का अर्थ विकल्प होता है। इस प्रकार नावेति में इति पद अर्थ का बोध कराता है, ना कि उसके स्वरूप का। आइए सूत्रार्थ देखते हैं ना विभाषा का। नावेति विभाषा, इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। निषेध तथा विकल्प इन दो अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। उदाहरण विभाषा श्वेह। ठीक है, आगे चलिए। उपधा संज्ञा, अगली कौन सी संज्ञा है? उपधा संज्ञा। सूत्र क्या है? उपधा संज्ञा विधायक सूत्र क्या? अलोन्त्याद पूर्व उपधा, अलोन्त्याद पूर्व उपधा। अलह पंचमी व्यक्ति एक वचन, अंत्याद पंचमी व्यक्ति एक वचन और पूर्वा प्रथम व्यक्ति एक वचन, उपधा प्रथम व्यक्ति एक वचन। इसमें चार पद हैं। अर्थ क्या हुआ? अंत्य अल मतलब अंतिम अल, अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंत्य अल क्या है? अलवाने स्वर और व्यंजन दोनों आ जाता है। अल एक प्रत्याहार जिसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे गम मुच भिद वृद्ध रामे। अब जैसे गम है, इसमें अंत्य अल क्या है? मकार। अंतिम में जो अंतिम वर्ण है वह है माँ है। इससे पूर्व क्या है? गा में माँ, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वरों की सहायता से उच्चरित नहीं होता, उनका उच्चारण करना संभव नहीं है। तो इसलिए इस गा, इस माँ क्या है? अर्ध है, मतलब शुद्ध व्यंजन है। इसमें कोई स्वर नहीं है। इससे पहले गा है, गा में स्वर है। कौन सा स्वर? आ है, तो अकार है, तो उस अकार की क्या हुई? उपधा संज्ञा। मुच में उकार की उपधा संज्ञा है, भिद में इकार की उपधा संज्ञा, वृद्ध में रिकार की तथा रामे में मकार की, क्योंकि ए लास्ट में है, उससे पहले माँ है, तो उसकी उपधा संज्ञा होगी। आइए अप्रिक्त संज्ञा। कौन सी? अप्रिक्त संज्ञा। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। ठीक है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। तो अप्रिक्ता प्रथम व्यक्ति एक वचन, एकाल प्रथम व्यक्ति एक वचन, प्रत्यय प्रथम व्यक्ति एक वचन। तो इस सूत्र में तीन पद हैं। एकाल पद में कर्मधारय समास है। इसका अर्थ है कि एक अल, एकाल एक अल मतलब एक अल। अल किसको कहेंगे? स्वर और व्यंजन दोनों को। एक अल वर्ण है ना, जो प्रत्यय एक वर्ण रूप हो या एक वर्ण रूप हो गया हो, उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक अल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अल की बात कर रहे हैं। जैसे वाक, लता, कुमारी, घृतस्पृक, इसमें। ठीक है, तो जो प्रत्यय एक वर्ण रूप हो या एक वर्ण रूप हो गया हो, उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे
वाक है तो वाचसु इस दशा में अनुबंध लोप होकर वाच सा स्थिति बनता है। तो सा एक क्या है, एक वर्ण रूप प्रत्यय है, अतः अप्रत्यय संज्ञक हो गया। ये सिंपल है, कोई यहाँ पर विशेष बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए पद संज्ञा। सुप्तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुप्तिगंतम प्रथम विभक्ति एक वचन, प्रथम करें कि सुप्तिगंतम में स्थित अंत पद सुप तथा तिंग दोनों पदों के साथ जुड़कर इसका अर्थ होता है सुबंत और तिगंत। अर्थ क्या निकला इस सूत्र का? पद संज्ञा सूत्र है सुप्तिगंतम मतलब करें सुबंत सुप अंत वाला तथा तिगंत तिंग अंत वाला। ठीक है ना, तो सुबंत और तिगंत शब्द की पद संज्ञा होती है, ऐसे समझिए। सुबंत अंत वाला तथा तिगंत अंत वाले शब्द की पद संज्ञा होती है, ऐसे कहे। जैसे सु और जस, अम और शस इत्यादि जो 21 प्रत्यय हैं ये सुप प्रत्यय हैं, ये विभक्तियों में लगते हैं, मतलब शब्दों में जब शब्द रूप चलते हैं तो उसमें व्यक्तियों में, तो उसमें सातों व्यक्तियों में लगते हैं। और तिप्तस झी सिप्थस्थी मिप मस, और ये तो मैंने आपको बता दिए किसके क्या उसको बोलते हैं परस्मैपदी के, और आत्मनेपदी के भी 9 प्रत्यय होते हैं, तो टोटल 18 प्रत्यय जो है वो तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। तो इन सुप्रत्ययों सुप 21 सुप्रत्ययों की और तिंग 18 तिंग प्रत्ययों की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। जैसे देवा या रामा, राम में सुप्रत्यय लगा है तभी बना है रामा, और पठति पठ धातु में ती प्रत्यय लगा है, मतलब तिंग प्रत्यय का ती प्रत्यय लगा है, तो क्या हुआ पठति। आइए घी घी संज्ञा देखते हैं। घी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा? घी संज्ञा विधायक सूत्र। आइए देखते हैं, करेंगे शेषो घ्यसखी। क्या है? शेषो घ्यसखी, घी असखी, अलग अलग करेंगे। शेष है घी असखी, शेषा प्रथम व्यक्ति एक वचन, घी प्रथम व्यक्ति एक वचन, असखी मतलब जो सखी ना हो, सखी शब्द को छोड़कर, प्रथम व्यक्ति एक वचन है तो इसमें 3 पद हुए। असखी का अर्थ क्या है? सखी शब्द को छोड़कर। शेषा का अर्थ है जिन शब्दों की नदी संज्ञा नहीं है, तब सखी शब्द को छोड़कर जिन शब्दों की नदी संज्ञा नहीं होती उनकी कौन सी संज्ञा होती? घी संज्ञा। अर्थ देखिए, जिनकी नदी संज्ञा नहीं है ऐसे हरस्व इकार तथा हरस्व उकार हैं अंत में जिनके, हरस्व मतलब छोटा और छोटे छोटी और छोटा हुआ, ऐसा कह सकते हैं आप। तो हरस्व इकार और हरस्व उकार अंत में है जिनके, उन शब्दों की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर, क्योंकि सखी शब्द में भी तो हरस्व इकार होता है ना लास्ट में। ये है। अब सार कहेंगे जो हरस्व इकारांत उकारांत शब्द स्त्रीवाची नहीं है तथा जो स्त्रीवाची होते हुए भी नदी संज्ञक नहीं है, उन शब्दों के प्रकृत सूत्र के द्वारा घी संज्ञा होती है, इस प्रकार। ठीक है, उदाहरण देखिए, हरि, भानु, वारी, मधु। यहाँ पुलिंग नपुंसक लिंग में हरस्व नकारांत और हरस्व इकारांत और हरस्व उकारांत शब्द है। देखिए, हरि, साधु, वारी, मधु आदि शब्दों में गीत व्यक्तियों की नदी संज्ञा, अभाव पक्ष में मति, धेनु आदि शब्दों की घी संज्ञा होती है। ठीक है, मति और स्त्रीलिंग में जाएंगे तो सखी शब्द को छोड़कर क्या है? मति और धेनु। ठीक है, आइए नदी संज्ञा देखते हैं। वैसे नदी संज्ञा को इससे पहले ही रखना चाहिए था, मैंने इसको बाद में रख दिया। आइए नदी संज्ञा देखें। यु स्त्राख्यौ नदी, यु स्त्राख्यौ नदी। यू में दीर्घ ई और दीर्घ उ, वहां क्या था? ह्रस्व ई और ह्रस्व उ था घी संज्ञा में। नदी संज्ञा में दीर्घ ई और दीर्घ उ, अर्थ है इकारांत और उकारांत। यहाँ यू शब्द के विशेष के रूप में शब्दोपद का अध्याहार हुआ है। स्त्राख्यों में प्रथम व्यक्ति द्विवचन है, नदी में प्रथम व्यक्ति एक वचन है। स्त्राख्यों का अर्थ है नित्य स्त्रीलिंगी शब्द, नित्य स्त्रीलिंगी शब्द को स्त्राख्यो कहा गया है। जिन शब्दों का केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है वे नित्य स्त्रीलिंग, मतलब ऐसा शब्द जो
हमेशा ही, जैसे नदी हो गया, गौरी हो गया, वधु हो गया, ये सब हमेशा ही स्त्रीलिंग ही होते हैं, ये पुल्लिंग नहीं होते। कुछ को पुल्लिंग होते हैं, उनको स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जिसके लिए स्त्रीलिंग प्रकरण हमको पढ़ना पड़ता है। तो अर्थ क्या हुआ? ई दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, या ईत अंत, ईदंत और उदंत, मतलब ए अंत में हो, दीर्घ या दीर्घ अंत में हो। करें दीर्घ ई अंत वाला और दीर्घ उ अंत वाला। तो ईदंत तथा उदंत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती, जैसे कुमारी, कुमारियई हो गया, गौरी, गौरियई हो गया, और यवाग्वई। ठीक है, ये सब नित्य स्त्रीलिंग थे, तो इनकी क्या हो गई? नदी संज्ञा हो गई। ये देखिए, आइए टी संज्ञा देखते हैं। ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक, अचोन्त्यादि टी क्या है? अचोन्त्यादि टी, अचः अंत्यादि है, अचः अंत्यादि टी, अचः षष्ठी व्यक्ति एकवचन, अंत्यादि प्रथम व्यक्ति एकवचन, टी प्रथम व्यक्ति एकवचन। अर्थ क्या हुआ? करें कि अचा में निर्धारण जो षष्ठी है, अंत्य शब्द अच का विशेषण है, तब अंत्यादि पद का अर्थ क्या हुआ? अंत्य है, अंत्य अच, अंत्य कहने से मतलब अंत अच है आदि में जिस समुदाय के। सूत्रों, अगर सूत्रार्थ देखेंगे, इसका सूत्र का अर्थ देखेंगे यहाँ कि अचो के मध्य में जो अंत्य अच है, वह अंत अच है आदि में जिसके। जैसे अचो के मध्य में जो अंतिम अच है, वह अंतिम अच जिसके प्रारंभ में हो, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो अचो के मध्य में जो अंत्य अच, वह अंत्य अच है आदि में जिसके, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। जैसे मनस, राजन, दधी, मधुली। मनस, तो यहां नकारोत्तरवर्ती अकार ना है, ना से, ना में जो आ है, करें तो ना के उत्तरवर्ती, ना के बाद में जो अकार अंत अच है, वह अंत अच है। और अस जो है, मनस है ना, मन अस, तो वह अस इस समुदाय का आदि है, मतलब पहला है। अतः मनस में अस संपूर्ण समुदाय टी संज्ञक हो गया। यहां देखिए मैं दिया हूं, इसको आप और पढ़कर समझ सकते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है, जल्दी चलूंगा। भा संज्ञा देखते हैं। यची भम क्या है? यची भम। यची का अर्थ है यकारा तथा अजादि, अजादि परे रहते। सर्वनाम संज्ञक 5 प्रत्ययों सु और जस, अम, औट को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत यकारादि तथा अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की भा संज्ञा होती है। ठीक है, आइए, सर्वनाम संज्ञक 5 प्रत्ययों को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत यकारादि तथा अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की भा संज्ञा होती है। ये देखिए, सु और जस, अम, औट, इन पांचों के परे रहते ना तो पद संज्ञा होती है, ना ही भा संज्ञा होती है। ठीक है ना, आइए, गार्ग्य, दाक्षी। भा संज्ञा के एक और सूत्र है, तसौ मत्वर्थे। तकारांत और सकारांत शब्दों की मत्वर्थ प्रत्ययों के परे रहते भा संज्ञा होती है। मतलब मत्वर्थ प्रत्यय अगर बाद में हो तो उनकी भा संज्ञा। जैसे विद्युत्वान, बलाहका, उदिश्वत्वान, घोषा, तपस्वी। युवास्त्राख्यो नदी हो चुका है। हाँ, प्रातिपदिक संज्ञा देखिए, प्रातिपदिक संज्ञा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। तो सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अलग अलग पढ़ेंगे पदच्छेद करके। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अधातु का अर्थ है धातु को छोड़कर, अप्रत्यय का अर्थ है प्रत्यय को छोड़कर, अर्थवत का अर्थ है सार्थक हो। अर्थ शब्द अनेकार्थी हैं, प्रयोजन, निवृत्ति, धन इत्यादि में। ठीक है, परंतु इस सूत्र में जो है अर्थ शब्द अविधेय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अविधेय 4 प्रकार का होता है, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। हाँ, इसका अर्थ देखते हैं। आप लोग देख लिए, पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। अर्थवत करें अधातु अप्रत्यय, मतलब धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न, मतलब धातु को छोड़कर प्रत्यय को छोड़कर अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है,
उदाहरण देखें, जैसे पुरुषा हो गया, कृष्णा हो गया, लता हो गया, धनम। पुरुष शब्द अर्थवान है, धातु भी नहीं है इसमें, प्रत्यय भी इसमें नहीं है, अतः इसकी क्या हुई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। आइए, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला ही एक और सूत्र है, मतलब दो सूत्रों के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। एक दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासास्य। कृत तद्धित समासास्य, कृत तद्धित समासा प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, चा अव्यय है। कृत का अर्थ है कृदंत, तद्धित का अर्थ है तद्धितांत, मतलब जिसमें तद्धित प्रत्यय अंत में हो और कृत प्रत्यय अंत में हो। तो अर्थ क्या निकला, कृत प्रत्ययांत, तद्धित प्रत्ययांत तथा समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। मतलब कृदंत हो, तद्धितांत हो और समास हो, तो इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंत, तद्धितांत तथा समास की पूर्वत, मतलब जैसे पूर्व में कहा गया वैसे प्रातिपदिक संज्ञा हो। ठीक है, तो कृदंत, तद्धितांत तथा समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, उदाहरण जैसे कारका, कारका में कृदंत है, कर्ता में तद्धित प्रत्यय है, और जैसे राजपुरुषा, या क्या है आपका, यह समास है। इन सब में प्रातिपदिक संज्ञा होगी। गतिष्य, गति संज्ञा, तो सूत्र है गतिष्य। क्रिया के योग में निपात संज्ञक प्रा आदि 22 शब्दों की गति संज्ञा तथा उपसर्ग संज्ञा दोनों संज्ञाएं होती हैं। उपसर्ग 22 होते हैं, आप यहां पढ़ लेना। आइए, सवर्ण संज्ञा देखिए, क्योंकि जब हम लोग स्वर संधि में जाएंगे, दीर्घ संधि, तो वहां पर आपको सवर्ण करना होता। अका सवर्ण दीर्घ, तो सवर्ण क्या है, करें तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ताल्वादि स्थानम आभ्यंतरः आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत तद द्वयम यस्य एन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवाद स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, मतलब समान हो, वह अक्षर समुदाय, वर्ण समुदाय परस्पर क्या होता है, सवर्ण संज्ञक होता है। सवर्ण आपको बार बार यह आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान, जैसे रामापि, यह अर्थ कहिए जिन दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक तालवादी, मतलब उच्चारण स्थान उनका सेम हो और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान हो, वे क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे रमापि, मुनीषा, मुनि जमा ईशा। अब रमापि लिखा हूं तो रमा और अपि, यहां सवर्ण आकार से परे रहते अक का सवर्ण दीर्घ हो जाता है। ठीक है ना, मतलब अब दीर्घ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो समान उच्चारण स्थान उनका है। मुनीषा, यहां भी ई और ई मिलकर दीर्घ ही हो रहे हैं, तो यहां भी क्या है, समान उच्चारण स्थान है। आजरंतेन सहेता, ये क्या है, बताइए कौन सा सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र है, बताइए। ये हमें लगता है कि आखिरी का आपका चल रहा है। आज आपके संज्ञा सूत्र मैंने एक ही में कवर कर दिए। तो आदिरंतेन सहिता, अंतेनेता सहित आधिर मध्य गानाम स्वस्य चा संज्ञा स्यात् यथाण इति आयुड़ा वर्णानाम संज्ञा। करें अंत इत से युक्त आदि वर्ण मध्य वर्णों की तथा अपनी संज्ञा हो, यह संज्ञा सूत्र है आपका आदिरंतेन सहिता, मतलब प्रत्याहार सूत्र है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है। करें आदि अंतेन सह इता, आदि वर्ण अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर अपने स्वरूप तथा मध्य में स्थित वर्णों का ज्ञान कराता है। जब प्रत्याहार बनता है ना, तो प्रत्याहार जो है, आदि जो जैसे अण है तो आ पहला हुआ, ड़ा जो है हलंत है, और आ तो अपना ज्ञान कराएगा ही, और बाकी आ और ड़ा के बीच में भी जितने वर्ण हैं उनका भी यह ज्ञान कराता है। लेकिन ड़ा जो हलंत वर्ण होता है वो नहीं काउंट होता। जैसे अण, यहाँ आ यू ड़ा वर्णों की संज्ञा है। ठीक है ना, इसी प्रकार और भी है। संहिता संज्ञा, करें पर सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यधिक समीपता संहिता कहती है, संहिता कहलाती है, और संधि के लिए संहिता आवश्यक होती है। लोप संज्ञा क्या है, आदर्शनम
लोपः, विद्यमान का आदर्शन लोप संज्ञक होता है। तो मेरे मित्रों, आज यही तक के लिए, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने बहुमूल्य सुझाव भेजते रहिए।